वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे तुलसी मैया की, तो बोलो तुलसी महारानी की जय। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग घर पे रोज प्रतिदिन तुलसी जी की कैसे पूजा करें, क्या करना चाहिए, तुलसी जी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या रविवार के दिन तुलसी जी को दीपक जलाना चाहिए, पानी डालना चाहिए कि नहीं, तुलसी जी की सेवा में क्या नियम है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, अगर तुलसी जी सूख जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अगर घर में नए तुलसी जी लाने हैं तो कौन से दिन लाना चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप सब बने रहिएगा। हिंदू धर्म में तुलसी जी का महत्व बहुत बताया गया है। तुलसी माता जी विष्णु जी और कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। तुलसी माता जी साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार मानी गई है। उनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। नित्य प्रतिदिन घर में उनकी पूजा पाठ, दिया लगाने से, उनकी परिक्रमा करने से घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य वैभव मिलता है। हर घर में तुलसी जी का पौधा होना अत्यंत आवश्यक है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वो घर स्वर्ग समान माना जाता है। तुलसी जी हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। कृष्ण जी को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए जो वैष्णव लोग होते हैं वो तुलसी जी की माला पहनते हैं। तुलसी की माला में मंत्र जाप करते हैं। जब कृष्ण जी को या विष्णु जी को भोग लगता है उसमें तुलसी का पत्ता होता ही है। इस तरीके से तुलसी जी का बहुत ज्यादा महत्व है हमारी लाइफ में, हमारी भक्ति में, पूजा पाठ में। तो हर घर में तुलसी जी होने ही चाहिए। इनके बारे में जितना भी बोले उतना कम है, इतनी महत्वपूर्ण है हमारी ये तुलसी माता। तो चलिए अब जानते हैं कि तुलसी जी के सेवा में, उनकी पूजा पाठ में क्या नियम होते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि तुलसी जी की हर रोज प्रतिदिन पूजा कैसे करते हैं और उनको जल कैसे चढ़ाते हैं। चलिए, तुलसी जी की परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि तुलसी जी की परिक्रमा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब भी हम तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं तब हमें उनकी परिक्रमा करते हुए ही उनको जल चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें तुलसी जी की जड़ में पानी डालना चाहिए, फिर उनकी एक परिक्रमा करनी चाहिए, फिर बीच में पानी डालना चाहिए, फिर वापस एक परिक्रमा करनी चाहिए और अंत में सबसे ऊपर तुलसी जी को पानी डालना चाहिए और फिर वापस एक बार हमें उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा हमें 3 बार तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन मेरे घर में यहाँ पे बालकनी में तुलसी जी है तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है कि मैं परिक्रमा करूं, इसीलिए मैं ऐसे ही उनको पानी डाल देती हूँ, जल डाल देती हूँ। क्योंकि काफी घर में वैसे बालकनी में रहते हैं तो छोटी छोटी बालकनी होती है जिसमें हम परिक्रमा नहीं कर पाते। लेकिन जब हम जैसे कि एकादशी है या कोई स्पेशल दिन है, कोई त्योहार है, तब हमें तुलसी जी को जगह पे रखना चाहिए, अंदर लाके उसकी परिक्रमा हम फिर कर सकते हैं। हर रोज तो मैं नहीं कर सकती हूँ इसीलिए, लेकिन हाँ जब ऐसे कोई स्पेशल हो तब हम उसे अंदर लाके उनकी परिक्रमा जरूर कर सकते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाते वक्त या उनकी पूजा पाठ करते समय हमें हमेशा तुलसी जी का प्रणाम मंत्र करना चाहिए। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णा भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। तुलसी जी की प्रदक्षिणा करते हुए हमें ये मंत्र बोलना चाहिए। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। पूजा के लिए एक थाली ले लीजिए, इसमें कुमकुम, चंदन, चावल, माता जी के लिए भोग, घी का दिया, अगरबत्ती, फूल, माचिस और ये शुद्धि के लिए पानी ले लेंगे। सबसे पहले हम तुलसी माता को कुमकुम का टीका लगाएंगे।
और पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और चावल चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी को फूल चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर हम माता जी को भोग लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर हम तुलसी माता जी की आरती करेंगे। सबसे पहले हम सारी चीजों को शुद्ध कर लेंगे। सबसे पहले हम अगरबत्ती में थोड़ा पानी डालेंगे, दिए के नीचे पानी डालेंगे और घंटी में पानी डालेंगे। दिया जलाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी जी की सेवा में हमें काफी नियमों का पालन करना पड़ता है, और वो नियम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें रोज तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, और शाम को भी हमें शुद्ध घी का दिया उनको जरूर लगाना चाहिए। और सुबह पे जब हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद हम तुलसी जी की पूजा करते हैं। लेकिन शाम को हमें सबसे पहले तुलसी जी को दिया लगाना चाहिए, उसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। संध्या के बाद, मतलब शाम हो जाए, सूर्यास्त के बाद हमें तुलसी जी को छूना नहीं चाहिए, और ना ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए, उनको हिलाना भी नहीं चाहिए। तुलसी जी में जल चढ़ाते समय या उनकी पूजा करते समय हमेशा बालों को बांध के रखना चाहिए। कभी भी खुले बालों में हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। काफी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या रविवार के दिन हम तुलसी जी में जल डाल सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, क्या शाम को संध्या के टाइम हम दिया जला सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि रविवार के दिन हम तुलसी जी में जल नहीं डालते और उनकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन माता जी निर्जला व्रत रखती है और अपने विष्णु जी की, कृष्ण जी की भक्ति में मगन रहती है। इसीलिए एकादशी के दिन और रविवार के दिन हमें जल नहीं डालना चाहिए तुलसी माँ को। रविवार के दिन शाम को हमें दिया जरूर जलाना चाहिए। काफी लोग ऐसा मानते हैं कि रविवार के दिन हमें शाम को दिया नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये गलत मान्यता है। तुलसी जी को दीपदान जरूर देना चाहिए रविवार को। दीपदान बहुत शुभ माना गया है। तो जैसे हम हर रोज दिया लगाते हैं शाम को तुलसी जी को, वैसे ही एकादशी के दिन और रविवार के दिन भी हमें शाम को तुलसी जी को दिया लगाना चाहिए, लेकिन जल बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अब जानते हैं कि हमें तुलसी जी के पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए। तो हमें रविवार को, एकादशी को, द्वादशी को, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति के दिन हमें तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और ना ही संध्या के बाद हमें तुलसी जी को छूना चाहिए, ना हिलाना चाहिए। काफी लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर तुलसी जी सूख जाए तो हम क्या करें? तो तुलसी जी का सूखना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई गलत बात नहीं होती है कि कोई मानता है कि कुछ गलत हो रहा है इसलिए हमारे तुलसी जी सूख गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तुलसी जी जब सूख जाए तो हमें तुलसी जी के पौधे को कोई नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। वैसे उनकी जो लकड़ियां होती है सूखी हुई, उनको हम विष्णु जी के या कृष्ण जी के यज्ञ में होम भी कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है यज्ञ में, और या तो उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। अब दूसरा सवाल यह है कि हमें नई तुलसी जी अपने घर में कब लगानी चाहिए, या जिसके घर में अभी तक तुलसी जी है ही नहीं तो वो घर में तुलसी जी को कब लाए।
तो कार्तिक महीना उसके लिए बहुत शुभ माना गया है। कार्तिक महीने के गुरुवार या शुक्रवार के दिन आप नई तुलसी जी आपके घर में ला सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। या कार्तिक महीना तो शुभ है ही है, लेकिन अगर वो बहुत दूर है तो आप कोई भी महीने के कोई भी गुरुवार और शुक्रवार के दिन आप तुलसी जी को घर में ला सकते हैं। तुलसी जी का पौधा हमेशा पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। पूर्व दिशा सबसे सही दिशा मानी जाती है तुलसी जी के पौधे के लिए। या तो उत्तर पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं या तो पूर्व दिशा में रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी भी तुलसी जी का पौधा नहीं रखना चाहिए हमें। आप इस तरीके से कोई कपड़ा भी पहना सकते हैं तुलसी जी को, इससे हमारी तुलसी जी और भी सुंदर दिखेगी। गणेश जी को कभी भी तुलसी जी नहीं चढ़ाए जाते और ना ही शिव जी को और पार्वती जी को तुलसी जी चढ़ाने चाहिए। और हमारी राधा रानी को भी तुलसी जी नहीं चढ़ाते हैं। तुलसी जी में जब भी ये फूल आए तो हमें इसे निकाल लेना चाहिए, इससे तुलसी जी की ग्रोथ में रुकावट नहीं होती। तुलसी जी सिर्फ एक पौधा नहीं है, उसमें साक्षात देवी माँ है और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। हमें उनकी पूजा पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। शाम को और सुबह हमें उनका दिया लगाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और इससे हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके कुछ भी सवाल हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जरूर जवाब देने का ट्राई करूंगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।